अंडों में भिंडियां डालें और कमाल देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त भिंडी की रेसिपी शेयर करूंगी। आपने बहुत ही तरीके की भिंडियां खाई होंगी, लेकिन आज जो मैं आपके साथ तरीका शेयर करूंगी वो बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार और यूनिक है। आपको बहुत ही मज़ा आएगा और आप बहुत ही आसानी से बना भी लेंगे। और ये माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी रेसिपी है कि आप इसको बार बार बनाएंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हम 4 अंडे ले लेंगे, इनको अच्छी तरह से फेंट लेंगे। कटी हुई भिंडियों को इसमें शामिल कर देंगे। भिंडियां तकरीबन आधा किलो थी मेरे पास। भिंडियों को वॉश करने के बाद अच्छी तरह से सुखाने के बाद इनको मैंने कट कर लिया था। अब मीडियम साइज के 2 प्याज इसमें शामिल कर देंगे। साथ में 4 से 5 टमाटर चॉप किए हुए वो इसमें शामिल कर देंगे। थोड़ी सी इसमें हरी मिर्चें और लाल मिर्चें शामिल करेंगे। लाल मिर्चों से इसका टेस्ट और इसका जो है लुक बहुत ही अच्छी आएगी। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। सबसे पहले इसमें तकरीबन 1.5 चम्मच के करीब नमक शामिल करेंगे, या हस्बे जायका आप डाल सकते हैं। साथ में 1 चम्मच इसमें लाल मिर्च जाएगी और आधा चम्मच इसमें मैं हल्दी डाल दूँगी। इन तीनों मसालों के अलावा मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला। बहुत ही मज़े की भिंडियाँ बनेगी माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी रेसिपी कि आप जब इसे बनाएंगे तो आप इंशाल्लाह बार बार बनाएंगे। सब चीज़ों को डालने के बाद मैं इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। प्लीज़ इसी के साथ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरी वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर लिया करें, और साथ में बेल का बटन भी दबा दिया करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। तो पिछली वीडियो में आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है, इसके लिए थैंक यू। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में घी ले लिया है तकरीबन 1 कप के करीब घी। जब थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, हल्का सा गर्म हो जाएगा, तो हम इसमें भिंडियाँ शामिल कर देंगे। भिंडियाँ शामिल करने के बाद हम इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे कि अंडा जो है भिंडियों को अच्छे तरीके से लग जाए। ऑयल जब हल्का सा गर्म हो जाएगा इसमें भिंडियाँ डालेंगे तो ये बहुत ही अच्छी बनेगी। और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अगर मिक्स नहीं करेंगे तो अंडा भिंडियों के ऊपर अच्छी तरह से नहीं लगेगा। लेकिन आपने आंच जो है ये बिल्कुल हल्की रखनी है। भिंडियों का कलर भी इसी तरह रहेगा और ये टूटेगी भी नहीं। और इसमें एक चीज़ और हम शामिल करेंगे और वो बाद में डालेंगे। आप जब मिक्स नहीं करेंगे तो अंडा नीचे बैठ जाएगा, फिर अलग-अलग नज़र आएगा। बस फ्लेम को लो रखना है। फ्लेम जब लो रखेंगे तो ये इतनी ज़बरदस्त भिंडियाँ बनेगी, इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 चम्मच या 2 चम्मच आप दही शामिल कर दें, इससे इसमें खटास आ जाएगी जिससे बहुत ही मज़ा आएगा। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े की भिंडियाँ बनेगी आपकी। तो दही को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको स्टीम पे रखेंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के लिए जब स्टीम पे रखेंगे तो इसका घी जो है ये अलहदा हो जाएगा और बहुत ही अच्छी भिंडियाँ हमारी रेडी हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम इसे मिक्स करते रहेंगे। मिक्स जो है हमने लगातार करना है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसे दम पे रखेंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको 10 मिनट के बाद चेक करवाती हूँ। माशाल्लाह से मज़े की बहुत ही भिंडियाँ बनेगी आपकी। आपने एक दफ़ा वीडियो को ज़रूर ट्राई करना है। तो यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह। आप देख सकते हैं बहुत ही मज़े की बहुत ही ज़बरदस्त भिंडियाँ बनी हैं। इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा जब आप भिंडियाँ खाएँगे। हर तरह की भिंडियाँ बनाया करें, नई नई रेसिपी को ट्राई किया करें, आपका इंशाल्लाह दिल खुश हो जाएगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। सपोर्ट होने में मेरी मदद कीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही मज़े की भिंडियाँ बनी हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।